इंसान है जो इतना टॉर्चर हो रखा है अपनी वाइफ से या फिर अपनी जो भी इसके सर्कमस्टेंसेस थे, क्यों उसने चूज करा कि इसको खत्म करते हैं। अपनी इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं एल्विश यादव बेंगलोर में रहने वाले अतुल सुभाष का, जिन्होंने हाल ही में अपनी जान ली और उसके बाद से ही सुर्खियां पूरी तरह से इनके इर्द गिर्द हैं। एल्विश यादव इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से एक इंसान इस तरह कुछ परेशानियों में घिर जाता है और जिस जुडिशरी पर वो विश्वास कर अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश करता है, उसे वहां से भी धोखा मिलता है। तो आखिरी जो वो सोच रखता है वो वही रखता है कि शायद मेरे जाने के बाद ही मुझे इंसाफ मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है अतुल सुभाष के साथ, जो अपनी पत्नी, अपनी सास और अपने साले की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे लाइफ में कि उन्होंने अपनी जान देना ही सही समझा। आखिर किस तरह अपनी सरकार पर बात करते हुए नजर आए हैं एल्विश, ये भी आपको सुनाते तो मैं हैं। इतना हैरान हो गया कि जो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा यहाँ का कानून है, मतलब जिस हिसाब से लोगों को सज़ा मिलती है या फिर नकली केसेस हो जाते हैं, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा ये वाली चीज़ कि हमारा जो कानून है वो फीमेल के पक्ष में ज़्यादा रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मत रहो, मैं कह रहा हूँ कि बी फेयर, एटलीस्ट बी फेयर। मतलब अगर औरतों को कुछ मान रहा है कानून, तो आदमियों को भी माने। माना कि हमारे देश में महिलाओं के साथ बहुत बुरे कर्म किए जाते हैं, जिसकी सज़ा उन पापियों को मिलना ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार हमारी सरकार महिलाओं के लिए इस हद तक खड़ी हो जाती है कि वो सही और गलत का फ़र्क भी भूल जाती है। ऐसा ही कुछ अतुल सुभाष के केस में हुआ है। बता दें आप सभी को कि बेंगलोर के रहने वाले इस शख्स की शादी साल 2018-19 के करीब हुई थी, जिससे उनको एक बच्चा भी हुआ। उनके ऊपर लगभग 9 केसेस चल रहे थे एक्चुअली, जिस वजह से वो बहुत परेशान थे। जो आखिरी हेयरिंग उनकी चल रही थी, इस बीच साल 2021 के बाद से तो वैसे भी अपने बच्चे से वो मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन जहां किसी भी केस के अंदर उनकी पत्नी को कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एक बच्चे का केस ही, बच्चे के नाम पर ही केस उस शख्स पर, अतुल पर डाल दिया, जहां उन्होंने 40 लाख रुपए तक की डिमांड की। 40,000 रुपये महीना और 40 लाख तक वो पहुंचा, और इसी के साथ साल भर का 2-3 करोड़ रुपए ये शख्स कहाँ से लेकर आता, ये ना उस औरत ने सोचा, ना ही जज ने। जब अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे, ये कह रहे थे अतुल कि मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं घर चला सकूं और इतने महीने के पैसे दे सकूं, तो वो जज भी हंसी और उनकी वो एक्स वाइफ भी। इन सभी टॉर्चर के साथ इतना ज़्यादा परेशान हो गए अतुल कि उन्होंने कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो शेयर किया, जहां अपनी उन्होंने पूरी कहानी शेयर की और कहा कि मेरा ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं अपनी जान दे दूंगा। वहीं उन्होंने 24 पेज का ऑलमोस्ट नोट भी लिखा, लेकिन आज भी उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। सच सारे सामने उन्होंने रखे, लेकिन उसके बाद भी ना ही कोई ऑफिशियल आकर इस पर बात कर रहा है, ना ही कहीं इंसाफ की उम्मीद दिखाई दे रही है, जिस वजह से आज सोशल मीडिया पर उनके लिए गुहार लगाई जा रही है कि एक इंसान अपनी जान दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई भी इंसाफ क्यों नहीं दे रहा। और इसी के ऊपर एल्विश ने भी अपनी आवाज़ खड़ी की।